Assalamu alaikum dear students, myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12 and now we are going to start a very interesting and your favorite chapter, chapter number 21, the cell cycle. In this lecture we are going to start the introduction. Introduction मतलब ये है कि cell cycle होता क्या है, cell cycle में कौन कौन से phases शामिल होते हैं और इसमें important short question जो हैं वो किस तरह से है और कौन कौन से MCQs इसमें बन सकते हैं। सो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस सेल साइकिल। अब आप ये बात जानते हैं कि चैप्टर 21 जो है इसमें से सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जो कि सेल साइकिल है, यानी कि इस पूरे चैप्टर में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन कि सेल साइकिल कैसे होता है, किस तरह से है, इसमें कौन कौन से फेजेस हैं और उन फेजेस को हमने फर्दर कैसे डिफाइन किया है, कौन कौन से फेजेस हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि सेल साइकिल होता क्या है। बेटा, सेल साइकिल में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला फेज जो है वो है ग्रोथ ऑफ सेल, यानी कि सेल ग्रो करेगा। सेल जब ग्रो कर जाएगा उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होगी, यानी कि हम दूसरा स्टेप जो कहेंगे वो कौन सा है, डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए जो है वो उसका डुप्लीकेट होगा। डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगा, मतलब सेल डिवीजन हो जाएगी। अब ये 3 प्रोसीजर जो हैं वो बार बार हम कहते हैं रिपीट होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये कहा कि सेल साइकिल इन्वॉल्व ग्रोथ ऑफ द सेल, ग्रोथ ऑफ सेल के बाद डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद डिवीजन ऑफ द सेल। तो ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। ये जो साइक्लिक एक्टिविटी इसमें चल रही है इसी को हमने सेल साइकिल के नाम से मेंशन किया है। अगर कोई आपसे ये कहता है डिफाइन सेल साइकिल, तो आप उसे बता सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स द ग्रोथ ऑफ द सेल, यानी कि एक फेज ऐसा है जिसमें वो ग्रो करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन, और उसके बाद फिर सेल अपने आप को डिवाइड करता है। तो ये साइक्लिक एक्टिविटी जो है ये क्या कहलाती है, सेल साइकिल कहलाती है। हम सेल साइकिल एक, वैसे तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, हम अपनी आसानी के लिए इसे 2 फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि इसके 2 फेजेस जो हैं वो हम बना लेते हैं सेल साइकिल के। 2 फेजेस जो हैं, एक हमने कहा कि एक डिवाइडिंग फेज होगा और एक अपेरेंट नॉन डिवाइडिंग फेज होगा। जबकि यहाँ पे हम बात करें अपेरेंट नॉन डिवाइडिंग फेज की, तो वो पहले होता है जिसको हम इंटरफेज कहते हैं, इंटरफेज। जबकि जो डिवाइडिंग फेज होता है उसको हमने एम फेज के नाम से मेंशन किया। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि ये अपेरेंट नॉन डिवाइडिंग फेज है, इसमें ज़ाहिरी तौर पर ऐसा कोई डिवीजन नहीं होती, नॉन डिवीजन डिवाइडिंग। जबकि एम फेज माइटोटिक फेज से है और इसमें हम कहते हैं बहुत ही क्विक सेल जो है वो क्या करेगा, डिवाइड करता होता है, और ये सेल डिवाइडिंग फेज है। हमारे पास इन्हीं स्टेप्स को फर्दर सब डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि इंटरफेज है, इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है सबसे पहले G1 फेज के अंदर। G1 फेज का मतलब होता है ग्रोथ 1, जबकि दूसरा फेज जो है उसको हमने कहा एस फेज। एस फेज लफ्ज़ है सिंथेसिस से, मतलब इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगी, और उसके बाद जो फेज है वो कौन सा फेज है, G2 फेज है। तो ये 3 फेजेस ऐसे हैं जो कि इंटरफेज को आगे हमने फर्दर डिवाइड किया है, यानी कि G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। एम फेज की बात करें तो एम फेज को हमने फर्दर 2 में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि इसकी बात करें
इसको भी हमने फर्दर 2 में डिवाइड किया है। द वन इज, सबसे पहले जो होगा वो कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस, और जो दूसरा है उसको हम साइटोकाइनेसिस के नाम से मेंशन करते हैं। यानी कि इसमें जो फर्स्ट होगा वो कौन सा है, कैरियोकाइनेसिस, और जो सेकंड होगा वो साइटोकाइनेसिस है। सेम एज इट इज, इनमें से दोनों में से फर्स्ट जो होगा वो क्या है, इंटरफेज, फिर जो है वो सेल कौन सा, एम फेज की तरफ मूव करेगा। इनकी सीक्वेंस देखी जाए तो फर्स्ट पे इंटरफेज में G1 फेज होगा, फिर S फेज होगा, और फिर जो है वो इसमें G2 फेज होगा। यहाँ पे इसमें जो कैरियोकाइनेसिस है, लफ्ज़ कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होते हैं डिवाइडिंग, डिवीजन। सेम एज इट इज, साइटो मीन सेल, काइनेसिस मीन डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो इसमें हम कहते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि इसमें हम न्यूक्लियस को फर्दर डिवाइड करने में इन्वॉल्व होंगे, जबकि साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ होल सेल। एक कंप्लीट सेल जो है वो क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाता है। स्टूडेंट, जो कैरियोकाइनेसिस है इसको हमने फर्दर 4 फेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें इस कैरियोकाइनेसिस की, तो कैरियोकाइनेसिस को हमने फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड किया है। कौन कौन से फेजेस हैं? इनमें सबसे पहला जो फेज है दैट इज प्रोफेज, यानी कि ये जो पहला फेज आएगा वो प्रोफेज है, इसमें फर्स्ट फेज। जबकि इसमें जो सेकंड फेज है दैट इज मेटाफेज। सेकंड फेज जो होगा वो इसमें हम कहते हैं मेटाफेज है, ये इसका सेकंड फेज होगा ऑफ कैरियोकाइनेसिस। जबकि इसका जो थर्ड फेज है, थर्ड फेज इज एनाफेज। ये जो इसमें आएगा वो कौन सा है, एनाफेज है, दैट इज एनाफेज, ये थर्ड में आता है। जबकि इसका जो फोर्थ फेज है दैट फोर्थ फेज इज टीलोफेज, टीलोफेज, ये इसका फोर्थ फेज है। यानी कि कैरियोकाइनेसिस जो है जिसमें डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है, इसको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है 4 फेजेस के अंदर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जबकि जो साइटोकाइनेसिस है इसमें पूरा कंप्लीट सेल जो है वो डिवाइड होता है। मोस्टली हम इसमें बाय मिस्टेकली ये कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जबकि ऐसा नहीं है, इट इज साइटोमीन सेल। तो इसमें डिवीजन ऑफ होल सेल की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने बात की है इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, दीज आर द फर्दर सब डिविजन्स ऑफ कैरियोकाइनेसिस। की कैरियोकाइनेसिस की फर्दर सब डिविजन्स होती हैं, और कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस जो है वो फर्दर डिवाइड कर रहा होता है। जबकि साइटोकाइनेसिस की बात करें तो इसमें डिवीजन ऑफ होल सेल, कंप्लीट सेल जो है वो डिवाइड करता है। हम इसको डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इनके डिवीजन को याद रख सकते हैं। अच्छा, जब डायग्रामेटिकली बात करते हैं तो जस्ट वी हैव अ सिंपल सेल। ये सेल अभी अभी डिवाइड किया होता है, हम कह सकते हैं देयर इज अ सिंपल सेल, और ये सेल ने अभी अभी क्या किया होता है, डिवाइड किया होता है। इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। लेट्स सपोज कि ये इसके अंदर क्रोमोसोम्स जो है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, एंड दैट इज अ वन सेल जस्ट ओनली प्रोड्यूस राइट नाउ, जो अभी अभी इसमें बना है। अब ये जो सेल है, ये सेल अपने आप को फर्दर डिवाइड करेगा, जब ये डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने के लिए इसमें 2 फेजेस इन्वॉल्व होंगे, वन इज इंटरफेज, अनदर वन इज एम फेज।
तो यहाँ पे इंटरफेज जो है उसमें सबसे पहले G1 फेज जो है वो प्रोसीड होगा। और यू नो दैट G1 फेज में ये सेल अपने साइज को इंक्रीज करता है, अपने कंपोनेंट्स बनाता है, इसके अंदर फर्दर चेंजेस आती हैं। तो यहाँ से दैट इज कन्वर्टेड इनटू नेक्स्ट टाइप ऑफ, यानी कि नेक्स्ट इसमें जो चेंजेस आती हैं ये अपने कंपोनेंट्स जो हैं उनको सिंथेसाइज कर रहा होता है। लेकिन स्टिल हम बात करें तो इसके अंदर क्रोमोसोम एज इट इज़ मौजूद है, यानी कि जो क्रोमोसोम इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा था वो वैसे का वैसे ही मौजूद है। लेकिन ये जो फेज़ हमने काउंट किया है दैट इज़ G1 फेज़, ये G1 फेज़ है हमारे पास। बट यू नो दैट सम टाइम सेल अपने आप को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करना चाहता, कंप्लीटली क्या डिवाइड ही नहीं करना चाहता, नॉन डिवाइडिंग फेज में चला जाता है। सो वो मेच्योर तो होता है, बड़ा तो होता है, लेकिन यहाँ से वो नॉन डिवाइडिंग फेज में एंटर हो जाते हैं। एंड दैट नॉन डिवाइडिंग फेज जो यहाँ से एंटर होगा दैट विल बी नोन एज G0 फेज। उस फेज को हम G0 फेज के नाम से मेंशन करते हैं। G0 हम G0 के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ये नॉन डिवाइडिंग फेज है, इसमें सेल अपने आप को डिवाइड नहीं करता। सेल ये डिसाइड कर लेता है कि उसने डिवीजन नहीं करनी, नॉन डिवाइडिंग में चला जाता है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं दैट विल कम इन रेस्टिंग पोजीशन, रेस्ट की हालत में चला जाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये डिवाइड ही नहीं करता, यानी कि अब उसने डिसाइड किया कि इट विल नॉट डिवाइड, लेकिन जब भी वो डिसाइड करेगा दोबारा कि उसने डिवाइड करना है तो इट विल कम अगेन इनटू G1 फेज। ये दोबारा किस फेज में आएगा? G1 फेज में। यानी कि सेल इस सेल साइकिल से बाहर जाएगा अभी तो G1 फेज से बाहर जाएगा, और वापस आएगा भी तो कहाँ पे आएगा? G1 फेज के अंदर ही आएगा, और ये प्रोसीजर यहाँ से आगे अगेन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये बात आप जानते हैं कि G1 फेज जो यहाँ पे हमने किया इसमें ग्रोथ फर्स्ट हुई है। यहाँ से सेल जो है वो एंटर होगा G0 में, और यहीं पर आकर क्या होगा? वापस एंटर होगा, यहीं से वो G0 फेज में जाएगा, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंटरफेस, जो कि इंटरफेस का पार्ट नहीं है, जो कि हम कहते हैं रेस्ट की हालत में चला जाता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इट विल बिकम डॉर्मेंट, या फिर अपनी फर्दर मेच्योर होकर अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। इसमें एग्जांपल्स हैं जैसे आई लेंस है, किडनी सेल्स हैं, लिवर सेल्स हैं। ये वंस मेच्योर आगे फर्दर डिवाइड नहीं करते, रेस्ट की हालत में चले जाते हैं। सो ये सिचुएशन जो है वो G0 फेज में आ जाती है। फर्दर हम देखें तो यहाँ से S फेज होगा आगे, और यू नो दैट S फेज जो है उसके अंदर क्या होगा? डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो होती है। तो जैसे ही ये S फेज में मूव करेगा तो यहाँ से ये एंटर इनटू अनदर फेज, सेल जो है वो S फेज में आएगा, और S फेज में जैसे ही आता है तो इसमें हम कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होगी। क्रोमोसोम जो हैं वो अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो होती है। क्रोमोसोम जो यहाँ पे एक था अब इसका एग्जैक्ट रेप्लिका बन जाएगा, और वह एग्जैक्ट रेप्लिका इज ऑफ वन क्रोमोसोम। ये एक क्रोमोसोम जो है वो कंसीडर होगा। ये एक इस तरह से मौजूद है पार्ट, और एक जो है वो इसके साथ जो है वो और डेवलप हो जाएगा लाइक दिस वन। एक इसके साथ ऐसे जो है वो डेवलप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्रोमोसोम था, यहाँ पे भी है एक ही, लेकिन उसमें क्रोमेटिड का नंबर जो है वो 2 हो चुका है। यानी कि here is 2 chromatids are present, or you can say that there is a duplication of chromosomes, and the other name of duplication is you can say that it is a replication of the chromosomes. ये chromosomes की क्या होती है? replication होती है। And the one chromatid will added, एक chromatid जो है इसमें added हो जाएगा which is exact replica of the chromosome, जो कि chromosomes की बिल्कुल exact replication होती है। Did you understand the point? मतलब कि इसमें G1 फेज के बाद दूसरा फेज कौन सा है? S फेज। S फेज के बाद नेक्स्ट फेज जो आएगा वो कौन सा है? G2 फेज आएगा। और G2 फेज लिटिल बिट हम कहते हैं शॉर्ट सा होता है, उसके बाद फिर ये M फेज की तरफ जो है वो मूव करेगा। तो यहाँ से आगे ये किसकी तरफ मूव करेगा? G2 फेज की तरफ मूव करेगा।
एंड यू नो दैट G2 फेज में जैसे ही जाएगा तो ये क्रोमोसोम्स आगे M फेज की तरफ जो है वो एंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की कि पहले जो है वो G1 फेज, फिर उसमें क्या आएगा S2 S फेज, उसके बाद फिर लास्ट में जो आएगा वो क्या है, G2 फेज। और G2 फेज को कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो कौन सा है, M फेज स्टार्ट होगा। M फेज में यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज द G2 फेज। ये जो फेज है वो G2 फेज है, जिसमें अगेन इसकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने के बाद इसमें M फेज स्टार्ट होगा और M फेज स्टार्ट सेपरेशन ऑफ दिस क्रोमोसोम्स। उसमें ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से यानी कि क्रोमैटिड्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट होंगे। अल्टीमेटली हम ऐसा कह सकते हैं कि वन सेल जो है दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड, ये फर्दर डिवाइड होने जा रहा होता है। तो इसमें ये डिफरेंट जो हैं वो स्ट्रक्चर जो हैं वो अपीयर होते हैं जो इसको हेल्प आउट करते हैं इसकी डिवीजन को, और इसकी डिवीजन जो है वो फर्दर होना स्टार्ट हो जाती है। अल्टीमेटली क्या होता है कि ये एक सेल जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है टू सेल्स के अंदर। एक इस तरफ सेल आ गया और एक जो है वो यहाँ से हम कहते हैं एक और सेल जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पे ये इस तरह से दो सेल जो हैं एट अ टाइम एक सेल से डेवलप हो जाते हैं। एंड दीज सेल्स आर द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे की क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं सेल्स इन द फॉर्म ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस में, जबकि अगर हम मियोसिस की बात करेंगे तो उसमें थोड़ी सी वेरिएशन जो है वो आ रही होती है। ये एग्जैक्ट एक दूसरे की हम कहेंगे यहाँ पे ये कॉपी होते हैं। तो ये जो फेज हमने यहाँ पे बात की है दैट इज एम फेज। कौन सा फेज है, एम फेज है। एम फेज में हमने बात ये की है कि देयर इज अ फर्दर डिवीजन ऑफ द सेल। सेल्स जो हैं वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने एम फेज की बात की, इसमें फर्दर तो हमने दो में डिवाइड किया है, एक कैरियोकाइनेसिस, दूसरा कौन सा है, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में पहले न्यूक्लियस एक दूसरे से सेपरेट होंगे और उसके बाद साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में हम कह सकते हैं होल सेल जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा। एंड दैट इज द डॉटर सेल्स व्हिच इज गोइंग टू बी मेड हियर। ये जो है वो डॉटर सेल जो है वो यहाँ पे बनता है, डॉटर सेल। ठीक है, जो यहाँ पे बना है, ये भी डॉटर, ये भी डॉटर, ये फिर डॉटर जो है वो आगे इसी साइकिल में चलेगा एंड दैट विल कंप्लीट अ वन साइकिल दैट विल बी नोन एज अ सेल साइकिल। तो इसको हम किस नाम से मेंशन कर सकते हैं, सेल साइकिल के नाम से मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट एक बात नोट कीजिएगा, यहाँ पे जब ये एम फेज में जाता है तो एम फेज में पहले जो है वो डीकंडेंसेशन होती है, यानी कि क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीकंडेंस्ड होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं। यानी कि पहले जो है वो हम यहाँ पे कहते हैं क्रोमोसोम्स में क्या होगी, कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन। लफ्ज कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि एक टाइटली पैक होना, यानी कि हम इसमें कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स वेल प्रॉपरली जो है इनमें क्या होगी, पैकेजिंग होगी, टोटली टाइटली पैक होंगे प्रॉपर तरीके से। उसके बाद फिर जब ये यहाँ पे सेपरेशन होगी तो यहाँ पे आके अगेन क्या होती है, डीकंडेंसेशन होती है। डीकंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। स्टूडेंट्स यू नो दैट कि डीकंडेंसेशन का मतलब होता है अनपैकिंग होना, मतलब कि उनको अगेन दोबारा इजी करना, इसे लूजली पैक करना, लूजली टाइटली कॉइल्ड करना, ये डीकंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। यू नो दैट यहाँ पे एक प्रोसेस ये भी हो रहा होता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रोकन डाउन हो रहा होता है। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ इसके अंदर, तो प्रोफेज जो है इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन होती है, और जो टीलोफेज है इसमें क्या होती है, डीकंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। अगर मैं ऐसा भी कहूँ कि जो प्रोफेज है इसके अंदर प्रॉपरली न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रोकन डाउन होता है और टीलोफेज जो है इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा बन जाता है। मतलब सिंपल ये बात कह सकते हैं कि एक सेल डिवाइड हो जाता है और दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इन द केस ऑफ मियोसिस हम ये बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ये जो हम टर्म ले रहे हैं एम, एम का मतलब ही क्या है, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक फेज, इसको हम माइटोटिक फेज कह सकते हैं। और माइटोटिक फेज जो होता है ये क्विकली जो होता है वो फर्दर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं टोटल टाइम का जस्ट ओनली 10% ऑफ टोटल टाइम जो है, 10% ऑफ टोटल टाइम जो है वो कौन लेता है, माइटोटिक फेज लेता है इन द केस ऑफ माइटोसिस, जबकि 90% ऑफ द टोटल टाइम जो है दैट इज टेकन बाय द इंटरफेज।
हम इंटरफेस की बात करें तो दैट विल टेक 90% ऑफ द टोटल टाइम तो टोटल टाइम हम कह सकते हैं कि 90% जो है वो कौन ले रहा होता है, इंटरफेस जो है वो ले रहा है। अब यहाँ पे हमने इसको ब्रीफली सा डिस्कस किया है कि सेल साइकिल किस सेंस में आता है, यानी कि सेल साइकिल की बात करें तो ये है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि डिफाइन सेल क्या होता है, सेल साइकिल किस तरह से है, उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा हो, डेल्टा में ऑल ऑफ दीज हो, तो पूछा जाए कि विच स्टेप्स इन्वॉल्व्स इन द सेल साइकिल, तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द सेल साइकिल। तो इसी में ये कहा जाए डिफाइन सेल साइकिल, तो यू कैन से दैट द ग्रोथ ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्व्स द ग्रोथ ऑफ द सेल इन व्हिच द डीएनए replication and cell division occur, that is known as cell cycle. It is further divided into two phases etc. आगे इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये भी समटाइम क्वेश्चन आता है, ड्रॉ एंड लेबल द सेल साइकिल, आपने ड्रॉ करना है और लेबल करना है और सेल साइकिल को एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इसमें प्रोसीड हो रहे होते हैं। जबकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है कि इंटरफेस को फर्दर हम किस में डिवाइड करते हैं और इसमें ये जो फेज है क्या इसमें इंक्लूडेड है या नहीं है। सेम एज इट इज एम फेज को हमने फर्दर डिवाइड किया, कैसे इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है, इस तरह से ये सारी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपने सेल साइकिल के कॉन्सेप्ट को समझा होगा। मतलब ये है कि सेल साइकिल को हमने टू फेजेस में डिवाइड किया, द वन इज इंटरफेज एंड द अदर वन इज एम फेज, माइटोटिक फेज। अब ये जो फेजेस हैं इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इनमें चेंजेस आती हैं। लाइक दैट इंटरफेज है तो इंटरफेज में ये फेजेस में कौन कौन से इवेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कहाँ कहाँ पे किस फेज के अंदर डेवलप होती हैं। तो इन तमाम को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।